अब मैं चेंज करने लगा हूं ऑन ऑफ स्विचेस की पोजीशन। अब मैं क्या करने लगा हूं, सर्किट डायग्राम बनाने लगा हूं। एक स्विच मैंने ऑन ऑफ यहां लगा दिया, दूसरा स्विच मैंने यहां लगा दिया, और यहां से वायर उसी तरह से हमारे बल्ब के साथ अटैच होगी, और ये बल्ब का दूसरा पार्ट बैटरी से अटैच होगा, और बैटरी का दूसरा एंड दोबारा इन स्विचेस के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस स्विच को मैं कहूंगा ए, इसको बी, और इसको जी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से करंट जाएगी यहां पर, ये दोनों ऑफ है, यहां से गुजरना चाहेगी, करंट ऑफ है, ब्रेक हो जाएगा, यहां ब्रेक है, बल्ब ऑन नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं स्विच ए को ऑन कर दूं तो करंट यहां से अगर जाएगी, यहां पर ब्रेक होगा, रुक जाएगी, लेकिन यहां जाएगी तो यहां पर करंट की मूवमेंट जब होगी तो ये मिल चुका होगा, ये पाथ कंप्लीट होगा, यहां पहुंचेगा और मेरा बल्ब ऑन हो जाएगा। इसका मतलब अगर दोनों स्विचेस में मैं सिर्फ ए को ऑन कर दूं, ये बल्ब ऑन हो जाएगा, जबकि इसके अंदर दोनों को ऑन होना जरूरी था। अब मैं दूसरी कंडीशन देखता हूं कि इसको मैं ऑफ कर देता हूं और इसको ऑन कर देता हूं। करंट यहां से फ्लो करेगी बैटरी से, यहां आएगी, ब्रेक है, यहां रुक जाएगी, यहां से दूसरा पाथ है, यहां आएगी, ये पाथ कंप्लीट है, यहां से गुजर के यहां आएगी और बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी कंडीशन में देखूंगा, इसको भी ऑन कर दूं तो करंट अब यहां से भी गुजर सकती है, यहां से गुजर सकती है, और पाथ कंप्लीट होगा और मेरा बल्ब ऑन हो जाएगा। यानी कि जब हमने ये स्विचेस, ऑन ऑफ स्विचेस पैरेलल में लगा दिए तो हमारा काम उससे बड़ा डिफरेंट हो गया। वहां पर सब स्विचेस का ऑन होना जरूरी था, यहां पर सिर्फ दोनों जितने भी स्विचेस लगे हैं उनमें से किसी एक का ऑन होना जरूरी है। यहां पर मैं मल्टीपल स्विचेस भी लगा सकता हूं, जिस तरह वहां पर 3-4 लगा दिए थे, आप जितने चाहे स्विचेस लगा सकते हैं पैरेलल में। एक यहां पर भी मैं लगा सकता हूं, इसको मैं सी कह दूंगा, एक यहां पर लगा दूं, इसको डी कह दूं, ई कह दूं, सब पैरेलल में। तो क्या होगा, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इफ ए और बी, ए और बी अगर दो स्विचेस हों, इनमें से कोई भी ऑन हो तो Z इज ऑन। और अगर स्विचेस की तादाद ज्यादा हो जाए तो हम लिखेंगे ए, कब ऑन होगा Z, जब ए ऑन हो और बी ऑन हो और सी और डी, यानी कि और हम यूज कर रहे हैं, इनमें से कोई भी या तमाम या कोई भी कॉम्बिनेशन ऑन हो जाए, एनीवन, तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, उससे बिल्कुल डिफरेंट, उसमें तमाम स्विचेस का ऑन होना जरूरी था, इसमें किसी एक स्विच का ऑन हो जाना काफी है। जिस तरह यहां पर एंड की वजह से हमने इस सर्किट को एंड सर्किट कह दिया था, उसी तरह यहां और आने की वजह से हम इस सर्किट को कहते हैं ये और सर्किट है, और इसे एक और लफ्ज नॉर्मल यूज होता है पैरेलल, लेकिन आप ज्यादातर यूज करेंगे और एंड का वर्ड यूज करेंगे। जब भी यूज किया जाए आपके जहन में सर्किट आ जाए कि और सर्किट है, तो इसमें मल्टीपल स्विचेस होंगे, उनमें से किसी एक स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। और इसमें जब कहा जाएगा कि एंड सर्किट है तो आपके जहन में आ जाएगा कि इसमें मल्टीपल स्विचेस लगे हैं, जब तक तमाम स्विच ऑन नहीं होंगे ये बल्ब ऑन नहीं होगा। अब मैं इस सर्किट को इस तरह के टेबल में कन्वर्ट करूंगा और लिखूंगा कि तमाम स्विचेस के कॉम्बिनेशन की सूरत में Z की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, उसी तरह से दो पोर्शन बनाएंगे, एक में तमाम स्विचेस का नाम लिखेंगे कॉलम में, ए और बी, और दूसरे वाले में आउटपुट जो Z को रिप्रेजेंट कर रहा है वो लिखेंगे। ए स्विच, बी स्विच, ये इनपुट साइड कहलाती है टेबल की, और ये आउटपुट साइड कहलाएगी। यानी कि यहां मैं लिख देता हूं कि ये
इनपुट साइड है टेबल की और ये आउटपुट साइड कहलाती है। हमारे पास इनपुट में तमाम बटन्स होंगे और आउटपुट में बल्ब होगा। ठीक है, अब यहां पर मैं लिखता हूं पहली कंडीशन कि ए भी अगर ऑफ हो और बी भी ऑफ हो तो उस सूरत में जेड की वैल्यू हमेशा ऑफ रहेगी या बल्ब ऑफ रहेगा। ठीक है, अब ए स्विच को मैं ऑफ रखता हूं और बी को ऑन कर देता हूं तो क्या होगा, ये पाथ कंप्लीट होगा और बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल स्टेप्स हैं, वही चीजें यहां की उसी को यहां रिपीट कर रहे हैं। फिर रिपीट करने से सिर्फ आउटपुट का डिफरेंस आएगा, इनपुट साइड पर हम तमाम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसी तरह से। ये ऑन किया, इसको ऑफ कर दिया, तो यहां पर वहां वो बल्ब ऑफ रहेगा लेकिन यहां पर ऑन हो जाएगा क्योंकि ए और बी की कंडीशन यहां पर लग रही। और जब इन दोनों को ऑन करेंगे तो ये बल्ब ऑन रहेगा। ठीक है, वही टेबल जो यहां बनाया था वही मैंने इसके लिए यहां पर बना दिया। अब इस टेबल को फिर हम वही करेंगे, 0-1 मोर साइंटिफिक लुकिंग बनाने के लिए उसमें कन्वर्ट कर देंगे। वही मैं लिखूंगा ए बी, आउटपुट साइड के लिए जी लिखूंगा, ऑफ को 0 से रिप्लेस कर दूंगा, ऑन को 1 से, तो ये 0 0 ये 0 हो जाएगा, ये 0 1 यहां पर ऑन होगा 1, ये 1 0 1 और 1 1, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसेस रिपीट किया कि ये सर्किट इससे भी रिप्रेजेंट होता है, इससे भी रिप्रेजेंट होता है और इससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये एंड सर्किट यहां से, इससे, इससे और इन 3-4 वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सर्किट को। ठीक है, ये आपको काफी क्लियर हो गया किसका काम करता है। इसमें दोनों के आप अगर वर्किंग देखें तो आप देखेंगे कि जब तक इस सर्किट में जब सीरीज हो सारे स्विच ऑन ना हो, आउटपुट ऑन नहीं होगी, बल्ब ऑन नहीं होगा। इसमें जब तक दोनों इनपुट ऑफ नहीं होंगी ये बल्ब ऑफ नहीं होगा। ये एक दूसरे का रिवर्स समझ लें, एक किस्म का कहलाते हैं। ठीक है, पैरेलल एंड सीरीज। हमने इसे लिखा ए और बी, ए एंड बी। ठीक है, इसे हम ज्यादा मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं जो लिखा जाता है। जैसे ए एंड बी को लिखना हो तो मैं इसको लिख सकता हूं ए डॉट मल्टीप्लीकेशन को आपको पता है शो करता है, तो यहां मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू a डॉट बी। ये इस पूरी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मल्टीप्लीकेशन तो नहीं लेकिन उसी तरह समझें कि a या b में से कोई भी 0 हो गया, ऑफ हो गया, तो z 0 रहेगा समझने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब जब तक ये दोनों 1 नहीं होंगे z 1 नहीं होगा। ये ज्यादा आसान हो जाएगा कि इस पूरे को समझने के लिए आप समझिए कि एंड का सर्किट एक किस्म की तमाम इनपुट की मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, जिनमें से एक भी इनपुट की वैल्यू 0 हो गई, आउटपुट 0 हो जाएगी। इसके पैरेलल ये वाला सर्किट मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि z इज इक्वल टू a प्लस b। ये शो करेगा कि इनमें से कोई भी 1 हुआ तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर ये दोनों 1 हो गए तो ये 2 बन जाएगा जो 1 से ज्यादा है। 1 है और 1 से ज्यादा है, उस सूरत में ये ऑन, यानी कि सिर्फ 0 जो है वो ऑफ को शो करेगा और 0 के अलावा कोई भी वैल्यू जो होगी वो हमेशा बल्ब की ऑन स्टेट शो करेगी। तो इसका मतलब जब a प्लस b मैंने लिखा, इन दोनों में से कोई भी 1 हुआ ये 1 हो जाएगा। ये उस वक्त 0 होगा जब ये दोनों 0 होंगे, और इससे ज्यादा हमारे पास इनपुट होंगी वो एड ऑन होती जाएंगी, और फिर इनमें से कोई भी 1 हुआ तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, या कोई भी कॉम्बिनेशन 1 हुआ तो z की वैल्यू 0 से जब ज्यादा होगी ये सर्किट बल्ब को ऑन कर देगा। और इसमें आप वही मल्टीप्लीकेशन डाल के c लिख सकते हैं। सिंपल और करने के लिए हम जैसे लिखते हैं आप इस तरह भी लिख सकते हैं, a b
सी डॉट डालने की जरूरत नहीं, फिर भी चल जाएगा, जो आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा। और इससे आपको ये सर्किट समझने में अब ज्यादा आसानी हो गई कि जो एंड सर्किट है वो ए बी सी किस्म की मल्टीप्लिकेशन सारी इनपुट की बताता है। अगर उनमें से कोई एक भी जीरो हो गई तो आउटपुट हमेशा जीरो रहेगी। और जो आपका और का सर्किट है वो किस्म की एडिशन बता रहा होता है कि जेड की वैल्यू जीरो तक होगी जब सब इनपुट्स जीरो होंगी और इनमें से कोई एक इनपुट या कोई कॉम्बिनेशन इनपुट का या सारी इनपुट वन हो गई तो इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाएगी और जीरो से बड़ी जो भी वैल्यू होगी वो बल्ब की ऑन स्टेट को शो करेगी। यहां तक आपको काफी हद तक समझ आ गई। तो आखिरी इसके अंदर जो चीज बताने की है वो ये है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जाएंगे तो इन सर्किट्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एंड और सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये लिख सकूंगा, ये लिख सकूंगा, या ये टेबल बना होगा तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि और सर्किट की बात हो रही है। और यहां पर इसी तरह से अगर ये लिखा हुआ हो, यही लिखा हो, या ये टेबल, आपको फौरन पता चल जाना चाहिए ये एंड सर्किट है। और आखिरी चीज इसमें होता है कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सिंबल यूज करते हैं पूरी चीज की जगह। इस पूरी चीज को एक सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकल, और वो ये शेप है सीधी लाइन, यहां सीधी लाइन लगा के यहां पर हाफ सर्कल बना देंगे, यहां एक लाइन लगा देंगे और जितनी इनपुट्स हों उतनी यहां पर लाइंस लगा देंगे और हर एक इनपुट को नाम वही दे देंगे जो स्विच का नाम है ए बी, और इस लाइन को आउटपुट का नाम दे देंगे। यहां आउटपुट हमेशा एक रहेगी, इनपुट की तादाद कम और ज्यादा हो सकती है जो स्विचेस की तादाद है। तो ये सिंबल जहां आप देखें आपके जहन में ये सारी चीजें आ जानी चाहिए कि ये पूरा चीज ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ए की वैल्यू 1 हो, बी की वैल्यू 1 हो तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये इसमें से कोई भी जीरो हुआ तो ये वैल्यू जीरो रहेगी। एंड सर्किट को हम इस सिंबल से शो करते हैं और समटाइम ये एंड का लफ्ज इसके अंदर लिखा जाता है और समटाइम नहीं लिखा जाता। इस सर्किट को किया जाता है स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व लाइन बनाते हैं और यहां पर भी एक कर्व लाइन इधर करके ये शेप बना देते हैं। आउटपुट के लिए यहां लाइन लगाते हैं और इस साइड पर जितनी इनपुट्स हों उतनी लाइन लगा दी जाती है ए, और इसको बी कहते हैं, जो इस पूरे सारी एक्सप्लेनेशन को इस एक चीज से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। जहां आप ये सिंबल देखें आपके जहन में पीछे सारी चीजें आ जानी चाहिए कि ये मेन चीज कि इनपुट में जब तक सारी वन नहीं होगी वो वन नहीं होगा और इनमें से कोई भी इनपुट वन हो गई तो ये आउटपुट वन हो जाएगी। इसे जी कहते हैं। ये बड़ी सिंपल चीजें हैं और आप में से हर कोई अब इसे इजीली समझ सकता है। अब तीसरी चीज है जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा।